हेलो बच्चे। पिछले क्लास में मैंने आपको मेंसुरेशन के कुछ फार्मूलेज वगैरह, ट्रायंगल के फार्मूले वगैरह मैंने लिखवाया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे। तो आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं और अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछा है, प्रीवियस ईयर जो भी पूछा है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें ज़रूरी है ना, मैंने उसको इस कंटेंट में शामिल किया है। आपको ना बाहर कहीं और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके हर एक क्वेश्चंस को बनाओ, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे ये जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी उसको कर लेना। और ये सारा आपका एसएससी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी ये सब के लिए कारगर होगा। इवन कि आप सीडीएस के पेपर को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा रिलेटेड टू ट्रायंगल, कुछ बातें जो कि ज़रूरी है और हम उसको यूज़ भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के लिए 2-3 फार्मूले मैंने बताए थे ना, तो त्रिभुज में एक और बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि अगर ABC अगर एक त्रिभुज दे रखा हो और हमने क्या करा, इसमें ना एक मीडियन खींच दिया। AD अगर आप एक मीडियन खींच दोगे, AD एक अगर मीडियन है, ये आपका मध्यिका जिसको आप लोग कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। तो मध्यिका का काम क्या होता है ना, मीडियन का काम क्या होता है, ये एरिया को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। मतलब अगर ये एरिया इसका A है तो ये भी एरिया आपका A ही होगा और इस साइड को भी बराबर अनुपात में बांटता है। अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। तो ये बात ना आप ध्यान में रखना, हम आगे इस बात का हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। इसी में दूसरी बात, आपको एक और बात आपको जानना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बना दिया। ये आपका एक ट्रायंगल है और इसमें ना मैं नाम दे देता हूँ। इसमें मैंने 2 ट्रायंगल बना दिया, ABC और ये D है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ना कि हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ऐसा इस तरीके से हमने एक क्या किया, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया H और इसका बेस ले लिया, ये बेस ले लिया A और इसका इस ट्रायंगल का बेस ले लिया B ले लिया। ये 2 अलग अलग मैंने ट्रायंगल दिखा दिया। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया लिखूं, मतलब हम ऐसे लिखना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम लिखेंगे ABC इज टू, हम रेशियो लिखना चाहते हैं एक्चुअली, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो देखो, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे ना, ABC, तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस A हो जाएगा और इसकी हाइट H हो जाएगी, इज टू 1/2। अब इस ट्रायंगल के लिए ACD के लिए देखो, इसका बेस कितना है आपका B है और इसकी जो हाइट होगी ना, यही वाली हाइट हो जाएगी। ये एक्चुअली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसको बेस को आगे बढ़ाओगे ना तो ये इसका हाइट हो जाएगा आपका। तो इसके लिए H लिख देते हैं, ये H से H कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो A/B आ रहा है। मतलब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर 2 त्रिभुज का अगर हाइट सेम हो जाए ना, तो उसका जो एरिया डिपेंड करता है ना, उसके बेस के रेशियो के बराबर हो जाता है उसका एरिया। मतलब ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब आप सिंपल ऐसे कह सकते हो कि अगर ABC का एरिया और ACD का एरिया जो होगा A/B के अनुपात में डिवाइड होगा। तो ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज हम आगे इसका यूज़ करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में ना, ये बहुत यूज़फुल होता है बच्चे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो और सीखो, और मेरे 11 साल का अनुभव आपको जरूर यहाँ से पता चलेगा और दिखेगा भी। अब तीसरी और बात, मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट भी बहुत ज़रूरी है मेंसुरेशन में। तो आप क्या करो ना, कुछ मैं ट्रिपलेट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये जितनी भी मैं ट्रिपलेट्स लिखवा रहा हूँ, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी जगह आएगा। ये 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 7 24 25
8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 20, 21 और 29, और एक और लिख लो 10, 24 और 26। ये जितने भी मैंने ट्रिपलेट यूज़ किए हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो लगाया है, जो कि समकोण त्रिभुज में आप यूज़ करोगे, इन सारे को ना आप क्या करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, हम निकालेंगे नहीं, आप याद रखोगे ना तो पेपर में बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस बना पाओगे, कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेगा। हम दिखाएंगे भी आपको सवाल में, इन सारे बातों का हम यूज़ करेंगे, तो इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप बनाना, उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस को देखना। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आपका कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, इसने बोला है आपसे कि ABC एक त्रिभुज है और AD जो है इसमें एक मीडियन है। AD जो है आपका एक मीडियन दे रखा है, AD एक दे रखा है, मीडियन आपका दे रखा है। AD एक मीडियन दे रखा है और इसने ये भी बोला है आपसे कि AD का मीडियन E दे रखा है, AD का मीडियन E दे रखा है, और इसने BE को मिलाया और ये AC को आगे F पे मिलता है, AC को आगे F पे मिलता है। और त्रिभुज ABC का एरिया दे रखा था आपका, त्रिभुज ABC का एरिया दे रखा था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसने पूछा है कि त्रिभुज AEF का कितना एरिया होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पूछा है AEF का। मतलब कि अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाऊं तो इसका एरिया आपसे ये मांग रहा है कि इसका एरिया क्या आएगा। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इस चीज़ को और फिर करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस बनाने के लिए ना 2-3 बातों को आपका ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ अभी हमने बताया है कि एक त्रिभुज ADC दे रखा है, ABC दे रखा है और ये D मीडियन है। तो मीडियन का काम क्या होता है, साइड को बराबर बराबर रेशियो में बांट देना। अगर ये साइड 1 होगा तो ये साइड आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों साइड को बराबर बराबर रेशियो में बांट देता है। अब यहाँ से देखो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आपको क्या करो ना कि आप कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ से EF के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, EF के पैरेलल एक लाइन खींच दो और इस लाइन का नाम दे देते हैं, मान लो कि इस लाइन का नाम दे देते हैं हम G दे देते हैं, इस लाइन का नाम हम दे देते हैं G दे देते हैं। ठीक है, तो ये DG आपका क्या हो जाएगा, EF के पैरेलल। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम से आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो अगर ये भुजा 1:1 के फॉर्म रेशियो में है तो ये भी भुजा 1:1 के रेशियो में आ जाएगा, होगा। अब एक और चीज समझते हैं। अब आप त्रिभुज इसमें आ जाओ, त्रिभुज ADG में भी क्या है आपका, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये आपका मिड पॉइंट है और ये पैरेलल भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसका मिड पॉइंट ही हो जाएगा आपका। ये थ्योरम है, इसको ध्यान में रखना। अगर ये मिड पॉइंट और ये आपका लाइन पैरेलल हो जाए इस लाइन से, तो ये जो पॉइंट होता है ये भी मिड पॉइंट और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल हो जाए तो यहाँ पे भी हम लोग थेल्स थ्योरम यूज करते हैं और ऐसे बताते हैं। जैसे मान लो ये भी मीडियन था आपका, पॉइंट ही मीडियन था, तो ये 1:1 के रेशियो में बांट रहा था यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1:1 के रेशियो में बटेगा आपका। एक चीज तो क्लियर हो गया आपसे कि आपने क्या कर लिया, AE AF और AD और AG आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे ना, हम एरिया निकालेंगे। अब इसका देखो, हमने आपको बताया था कल एक फार्मूला जो बताया था कि अगर मैं इसका एरिया लिखूं, त्रिभुज AEF का एरिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2, मान लो कि इसके बीच का एंगल ये अल्फा होगा, 1/2 1 गुने 1 और यहाँ पे साइन अल्फा लिख सकते हैं। अब क्या करो, आप इस बड़े वाले का एरिया लिखो, ADC का एरिया लिखो, ADC का एरिया। तो ADC का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये भुजा 2 हो जाएगा और ये भुजा 1 2 3 हो जाएगा और गुने साइन अल्फा। ठीक है, अब इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, मतलब इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है आपका। और देखो त्रिभुज ADC का एरिया आपको पता है ना, क्योंकि ये मीडियन है। तो अगर ये एरिया टोटल 15 है, टोटल 30 है, तो ये 15 और इसका भी 15 हो जाएगा एरिया।
तो देखो 6 का वैल्यू दे रखा है आपका कितना 15 दे रखा है, तो आपसे 1 का मान पूछा है, ये वाला देख लो यहाँ पे निकाला आपने, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 15/6, मतलब कहने का मतलब ये 2 बार में और ये 5 बार में, मतलब 2.5 आंसर हो जाएगा, मतलब 2.5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ये आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चलो अब 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ABC त्रिज्या वाला 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करता है। ABC मतलब कि 3 आपका अलग अलग आपका वृत्त, ये 3 आपका अलग अलग वृत्त दे रखा है, ठीक है, और सबका त्रिज्या दे रखा है यहाँ पे, और सारे त्रिज्या को जोड़ के ना एक त्रिभुज ऐसे बना देता है इस तरीके से, और इसी का एरिया आपसे मांगता है ये। देखो मान लो अगर इसकी त्रिज्या A है तो ये भी ये होगा, अगर इसकी B है तो ये B हो जाएगा, और ये C है तो ये C हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का एरिया आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो देखो सिंपल है, ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है, तो स्केलेन ट्रायंगल का तो आपको एरिया निकालना बताया है मैंने, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले एस निकालोगे, तो एस निकालोगे तो देखो A 2A 2B 2C, मतलब A जो आ जाएगा A + B + C आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, अंडर रूट, इसका एरिया डिफाइन करते हैं अंडर रूट S गुने S - A S - B, मतलब सारी भुजाओं को घटाओगे, तो अगर हम S लिखें यहाँ पे तो S कितना आ रहा है आपका A + B + C, और उसके बाद क्या करते हो आप S - A करोगे, मतलब भुजा घटाओगे, तो A + B + C में से अगर मैं इसको घटा दूं A और C को, तो यहाँ पे क्या बचेगा B बचेगा, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे A बचेगा, और इसको घटाओगे तो C बचेगा, मतलब आपके ऑप्शन में शायद पहला नंबर आंसर ये आपका मैच करेगा, तो ABC गुने ABC हो जाएगा आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां नंबर क्वेश्चन होगा, आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। मतलब इसने ये बोला कि एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा है ऐसा, इस तरीके से, समानांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। अभी क्या किया ना कि समानांतर चतुर्भुज में 40 मीटर तथा 60 मीटर भुजा वाले समानांतर चतुर्भुज, मतलब इसका दो भुजा आपका इसमें गिवन है, मतलब एक भुजा 60 मीटर दे रखा है और दूसरा दे रखा है 40 मीटर दे रखा है, और इसका एक विकर्ण भी दे रखा है आपके पेपर में विकर्ण जो दे रखा है आपका विकर्ण है 80 मीटर, ये 80 मीटर दे रखा है, और इसने पूछा है कि ये टोटल चतुर्भुज का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोला है। तो देखो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इसका एरिया और इस दोनों का एरिया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना, डायगोनल जो होता है बराबर एरिया में बांटता है, मतलब इसका अगर एरिया A होगा तो इसका भी एरिया A होगा, तो आप क्या करोगे, आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे। किसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको, इसका एरिया फाइंड करो, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग हीरो सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको S निकालना होगा, तो जब S निकालोगे तो जोड़ो तो कितना जाएगा, 6 4 10 100 180, 180 डिवाइड बाई 2 90 आ जाएगा। अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो 90 और 90 गुने 60 करोगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 90 50 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो मेरे ख्याल से 10 आ जाएगा। ओके देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ से क्या करोगे, अब अंडर रूट निकालोगे नहीं, तो अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सबका फैक्टर कर दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 30 गुने 3 लिख दो, और यहाँ पे एक 30 मौजूद है ही, इसको ऐसे लिख देते हैं 25 गुने 2 गुने 5 कर दो। अब देखो यहाँ से 30 निकल जाएगा, फिर यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा, और फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब कितना बच जाएगा अंदर, यहाँ पे अंदर 15 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, सॉरी कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से 30 मैंने निकाल लिया, 30 निकल जाएगा, और फिर यहाँ से 5 निकल जाएगा, और फिर यहाँ से 2, 5 × 15, ठीक है। ये टोटल आपका जो आंसर आएगा 5 दूना 10, मतलब कि 300√15 आपका आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको भी बनाओ, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसने क्या बोला है
कि किसी समान आधार पर एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज है, समान आधार पर एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। मतलब दोनों का आधार क्या बोला, आधार समान कहने का मतलब कि अगर मान लो कि स्क्वायर का अगर भुजा ए होगा तो समबाहु त्रिभुज, वर्ग का अगर भुजा ए होगा तो समबाहु त्रिभुज की भी भुजा कितनी रही होगी, समबाहु त्रिभुज की भी भुजा ए ही रही होगी। अब इसका एरिया लिख दो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और इसका एरिया लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये कट जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 4√3। ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आएगा, आसान है, काफ़ी आसान है और पेपर में वो भी क्वेश्चन है आपका। देखो जो भी क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे देखो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद बनाओ। आई होप कि आपने बनाया होगा। उससे पहले ना इसके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता देता हूं आपको। देखो ध्यान से समझो, नोट करके इस पॉइंट को लिख भी लेना आप। जैसे ये कह क्या रहा है, जैसे मान लो कि अगर एक हमने क्या किया, यहां पे समबाहु त्रिभुज बना दिया, ए बी और सी, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, और एक और त्रिभुज मैंने बता दिया आपको, यहां पे बना दिया, यहां पे मान लो ये इसका नाम है पी क्यू और आर, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी यही होती है कि ए तीनों भुजाएं बराबर, और ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। तो मान लो कि ये भुजा ए होगी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी बी हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, इसमें ना एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कि अगर हमने क्या करा कि इसमें एक मीडियन खींच दिया, इसमें एक मीडियन खींच दिया, इसमें एडी हमने क्या कर दिया, एक मीडियन खींच दिया। तो समबाहु त्रिभुज में अगर आपने मीडियन खींचा है ना, तो ये जो मीडियन होगा, ये मीडियन जिसको आप लोग बोलते हो मध्यिका, इसको आप मीडियन भी बोल सकते हो इस समबाहु त्रिभुज का, इसको हाइट भी बोल सकते हो इसका, ठीक है, इसको एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप ध्यान में रखना, मीडियन बोलो, हाइट बोलो या एंगल बाइसेक्टर बोलो, ये तीनों बातें सेम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज, अगर ये मान लो कि सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया और इसमें आपने अगर मीडियन खींच दिया, ठीक है। हाँ, एक और चीज यहां पे ध्यान रखना है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगर मान लो कि यहां पे आपने एक मीडियन खींच दिया, ये आपका मीडियन है, तो इस केस में भी क्या होता है कि ये मीडियन तो होगा ही होगा, साथ में इसका हाइट भी हो जाएगा और साथ में इसको एंगल बाइसेक्टर भी बोलोगे और इसको परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर बोलोगे। कहने का मतलब ये सिंपल है, साधारण है, कि मतलब कि अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x हो जाएगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x हो जाएगा आपका, ठीक है, और यही इसकी हाइट भी हो जाएगी, यही इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, यही इसका मीडियन हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और राइट डाउन कर लो इसको। चलो, अब जो क्वेश्चन दिया था ना, उस क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आया हुआ है, भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो कैसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्या बोला है। बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज मान लो कि भुजा आपका ए है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 9√3। तो इसने मध्यिका का अनुपात, मध्यिका का लेंथ पूछा है, तो इसका मध्यिका अभी हमने बताया, जो हाइट होता है वही इसकी मध्यिका हो जाएगी। तो इसकी हाइट कितनी होती है, हाइट आपको पता होना चाहिए, 3/√3/2 गुने एक भुजा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब कि यही वैल्यू पूछा है आपसे, मतलब √3/2 और ए का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ पे एरिया दे रखा है ना, एरिया हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3/4 गुने भुजा का इसका √3 से √3 चला गया, ए का वैल्यू जो निकल के आएगा 3 गुने 2 मतलब 6 आ जाएगा, यहाँ पे रख दो, √3/2 गुने 6 मतलब 3 बार में कट जाएगा, तो 3√3। ये आपका मीडियन बोलो, हाइट बोलो, एंगल बाइसेक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, ये आपका वही होगा आपका, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारी बातें बता दिया है क्वेश्चंस के थ्रू, तो ध्यान रहे आपको। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। देखो आजकल क्या होता है ना कि पेपर में ना बच्चे 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा है। तो हम ना आपके जो ड्यूरेशन है ना, उस चीज़ को कम करना चाहते हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी आया हूँ। तो प्लीज़
अगर वीडियो अच्छा लगे तो उनको ज़रूर पहुंचाइए। जो आप 4 साल तैयारी करते हैं ना, 5 साल, टाइम कम लगाइए, 1 से 2 साल में कोशिश करिए कि आपकी सर्विस कहीं ना कहीं हो। ओके, देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम पहले। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है आपका, और इसका पेरीमीटर दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 544, तथा प्रत्येक बराबर भुजा, इसने बोला है प्रत्येक बराबर भुजा, इसने बोला है कि प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6 है। मान लो कि ये दोनों बराबर भुजा दे रखा है ए और इसका आधार ले लो बी। तो अगर आधार अगर 6 होगा तो प्रत्येक बराबर भुजा आपका 5/5 हो जाएगा। ये इसने बोल रखा है आपसे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने पूछा है कि क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करोगे, हमने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन मिले ना तो फॉर्मूला मत यूज करो, ठीक है, फंस जाओगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा। जल्दी कैसे करके आना है पेपर में सीखो। देखो कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ से क्या करोगे कि एक इस पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ऐसे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे ना तो ये वाला आपको पता है ना कि ये मीडियन बन जाता है, 3 और 3 में बांट देगा, ये 3 तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। अब देखो तो ये 3, 4, 5 का भी नहीं, हमने कुछ देर पहले ट्रिपलेट लिखवाया था, तो इसकी हाइट आपकी निकल के आ गई 4 निकल के आ गई। अब इसका एरिया आराम से लिख पाओगे। इसका एरिया कितना हो जाएगा इस त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस कितना है आपका 6 मतलब 6x, और गुने हाइट कितना हो जाएगा आपका 4x, क्योंकि ये सारा रेशियो में दे रखा था आपका। अब देखो तो यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो ये कितनी बार में 3 बार में कट जाएगा, मतलब कि 12x, सॉरी हाँ 3 4 3 12x², ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और x देखो कैसे निकालोगे, ये 6 और ये 10 16, मतलब कहीं ना कहीं आपका 16 का मान दे रखा है। 16 का मान कितना दे रखा है 544, तो 1 का वैल्यू निकालना है आपको। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, देखो तो 16 तिया 48 और यहाँ 16 चौका 64, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 64 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यही आपका 1 का वैल्यू या x बोलो, दोनों बात बराबर है। तो कहीं ना कहीं 12 गुने आपको क्या करना पड़ेगा 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 34 का स्क्वायर हमने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है। अगर आप स्क्वायर निकालना नहीं जानते हो तो मेरे स्क्वायर वाले वीडियो में जाओ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे स्क्वायर के बारे में पढ़ा रखा है, उसको देखो। देखो यहाँ पे क्या होगा 12 गुने 34 का स्क्वायर, देखो 50 से कितना कम, 50 से 16 कम, घटा दो, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 18, फिर इसका बेस वैल्यू 1/2 मतलब 9, और जितना घटाया उसका स्क्वायर करते हैं तो 256, तो 6 5 9 2 11 कितना रहा है 1156 आ गया। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 छक 72 7, 12 25 60 60 और 6 67 6, और 12 में जब 11 से करोगे तो 132 और 6 138 आ जाएगा 13872। ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फार्मूला से बचो और जो मैंने पढ़ाया सिखाया आपको उसका यूज़ करो पेपर में। आगे आपका एक और देखो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और उसके बाद आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा है कि किसी मैदान की भुजाएं 32 तथा 24 मीटर है और वे पूर्णतः समकोणीय हैं। मतलब इस तरीके से है, मतलब एक मैदान है और इस मैदान का 2 भुजा जो दे रखा है ना आपका समकोणीय दे रखा है, समकोणीय, और उसका देखो ये दे रखा है 32 और एक दे रखा है 24, और कह रहा है अन्य 2 भुजाएं 25, अन्य 2 भुजाएं 25 है और वो समकोण पे नहीं है, मतलब ये 25 हो गया और ये 25 हो गया आपका, ठीक है। तो पूछा ये मैदान का क्षेत्रफल इसने पूछा है, इस मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो आराम से आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। इसका एरिया और इसका एरिया निकालो और जोड़ दो, सिंपल। तो अगर देखा जाए ना इस क्वेश्चन में तो ये समकोण बन रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, दोनों का एरिया जोड़ दीजिए। तो देखो इस पेपर में इसको कैसे करोगे, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। देखो ये 32 से दे रखा है ना, ये 32, तो अगर मैं ये भुजा पूछूं आपसे कितना हो जाएगा, तो ट्रिपलेट देखो यहाँ पे लगाओ। देखो ट्रिपलेट देखा जाए तो अगर मैं देखूं यहाँ से निकाल के तो 32 और 24 का रेशियो ले लो, तो ये 8 चौका 32
और 3 के 24, मतलब कि 4 और 3 का रेशियो आ रहा है, तो ये पक्का 5 बनेगा। तो 5 में इसने कितना से मल्टीप्लाई कर दिया है, 8 से कर दिया है। तो 8 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 40 बन जाएगा। सॉरी हाँ 40 बन जाएगा। मतलब ये भुजा कितना दे रखा है आपका, ये भुजा जो आपका दे रखा है आपका 40 हो जाएगा सामने वाला। 8 चौका 32, 8 के 24, 8 पचे 40 हो गया। अब देखो अगर हम इस त्रिभुज का एरिया निकालें, इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/2 24 गुने 32। देखो तो ये 12 बार में जाएगा क्या, 12 बार में कट गया। अब 12 दूना 24 और 12 या 36 2 38, मतलब इसका एरिया तो 384 आ गया। अब इसका एरिया निकालना है। तो देखो इसके एरिया को निकालने के लिए मैंने फिर से बताया, आप ना इसमें ना ट्रिपलेट यूज़ करना, ठीक है। हमेशा देखो क्या करो ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऐसे इस तरीके से। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये साइड को क्या करेगा, बराबर बराबर रेशियो में बांट देगा। तो बराबर बराबर में बटेगा तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। फिर से देखो ये ट्रिपलेट लगेगा। देखो ट्रिपलेट रेशियो निकाल के हमें सब पता करना, 20 और 25, ये 4 बार में और ये 5 बार में, मतलब ये पक्का 3 आएगा। और 3 में कितना से मल्टीप्लाई किया है इसने, देखो तो 4 से किया है ना, 5 से किया है, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 3 में, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 15। मतलब आपको क्या पता चल गया, इसका हाइट पता चल गया। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया 1/2 बेस 40 गुने हाइट मतलब 15, ये कितनी बार में कटेगा जी, 20 बार में कट जाएगा। मतलब 15 दूना 30, मतलब 30 ये और 384 ये, दोनों को सम कर दो, 8 3 11 और 414 हो जाएगा। 1/2 बेस 40, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे ये 300 आएगा, 300 आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे आप 300 को ऐड करना, 4 8 और 3 3 6, मतलब 684 आंसर आ जाएगा। देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। आई होप कि डी नंबर इसका आंसर आ रहा होगा। देखो आगे आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चंस दिख रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो और फिर अपना जो भी तुमको जैसे भी समझ में आता है वो करो, फिर हम बताते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस बनेगा। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से एक समान तथा असमान भुजा का अनुपात दे रखा है, ठीक है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि समान और असमान भुजाओं का अनुपात। तो मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा समान होगी और ये असमान होगी, और उसका अनुपात दे रखा है आपका 3:4 दे रखा है, 3 यूनिट 4 दे रखा है। मान लो कि ये 3 और असमान मान लो ये 4 है आपका, ठीक है। अब इसका आपका दे रखा था क्षेत्रफल दे रखा था, तो तीसरी भुजा पूछा था, क्षेत्रफल दे रखा, मतलब कहीं ना कहीं 4 का वैल्यू पूछा था आपसे, 4 का वैल्यू पूछा था, और इसका क्षेत्रफल दे रखा था आपका 18√5 दे रखा है इसका क्षेत्रफल, 18√5। तो देखो यहाँ पे ये 4x का मान निकालने के लिए इसने बोला है। देखो इसमें भी क्या करोगे, वही लॉजिक यूज करोगे। आप क्या करो, फिर से यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे कर दो, तो ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, ये जो आपका निकल के आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो यहाँ से। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, मतलब 5 आएगा, √5 आ जाएगा। तो इसका एरिया लिखेंगे तो 1/2 गुने 4x गुने √5x बराबर 18√5। ये √5 से √5 चला गया और यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 9, मतलब x स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ पे रख दो, आपका 4x का वैल्यू पूछा था, तो 4 गुने 3, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम दे रखा है यहाँ पे PQR, और ये समकोणीय त्रिभुज है। और इस समकोणीय त्रिभुज में उसने एक और बात ये बता रखा है कि PQ बराबर QR दे रखा है आपका, और कर्ण दे रखा है आपका, PR का मान दे रखा है। देखो PR का जो मान दे रखा है ना आपके पेपर में, वो दे रखा है 20 दे रखा है। तो पूछा है आपसे कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसने बोला है। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर ये पता चल जाए तो आप आराम से निकाल पाओगे। तो ध्यान से समझिए। देखो अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये 1 रहा होगा और ये 1 रहा होगा, तो ये √2 रहा होगा, और √2 का वैल्यू तुम्हारे पेपर में दे रखा है, √2 का मान दे रखा है 20, तो 1 का मान हो जाएगा 20 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है आपको। अब इसका एरिया मतलब आपको पता चल गया ना, 1 का मान कितना है 20 बाई √2, यहाँ पे भी 20 बाई √2 लगा दो। अब एरिया लिखोगे तो 1/2
2, 20 गुने हाइट, तो 20/√2 और 20/√2। ये √2 से √2 देखो 2 बनेगा और ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा आंसर इसका? 100 आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन करने से पहले ना, उससे पहले मैं एक नोट लिखवा देता हूँ आपको। इस नोट को लिख लेना, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। जैसे मान लो अगर आपके पेपर में ऐसा दे रखा हो कि ऐसा दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो, एक ट्रायंगल हो, एक स्क्वायर हो और एक सर्कल दे रखा हो, और ये बोले कि आपसे बोल दे कि तीनों का पेरीमीटर बराबर है, परिमिति बराबर है। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर है P, इसका जो पेरीमीटर है P और इसका जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस C, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो ना, जैसे P बराबर, यहाँ पे सबका पेरीमीटर अगर बराबर दे रखा है पेपर में, और आपसे अगर बोले कि इसके क्षेत्रफल का रेशियो लिखो, क्षेत्रफल बताओ कि इसमें से किसका ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, किसका कम क्षेत्रफल होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसका भी नंबर ऑफ साइड ज़्यादा होगा ना, उसका एरिया ज़्यादा होता है। और आपको पता भी है कि एक वृत्त में नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट होते हैं, तो ऑब्वियस जो एरिया का रेशियो लिखोगे ना आप, या एरिया का जो क्रम लिखोगे वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सर्कल का, उसके बाद हो जाएगा इसका आपका स्क्वायर का हो जाएगा, और उसके जस्ट नीचे किसका हो जाएगा, आपका ट्रायंगल का हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी अगर पेरीमीटर बराबर दे रखा हो और एरिया पूछे आपसे, एरिया कि किसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा, तो सर्कल का सबसे ज़्यादा एरिया होता है, उसके बाद आपका वर्ग का एरिया हो जाएगा, उसके बाद ट्रायंगल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को आप बनाओ, इस क्वेश्चन को करो। देखो क्वेश्चन में इसने बोला है कि समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, आपका एक वर्ग है और एक सर्कल है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है, आपका पेरीमीटर सबका दे रखा है, एक का दे रखा है C, इसका दे रखा है S वर्ग का, और ट्रायंगल का दे रखा है T। तो पूछा है कि क्षेत्रफल बताइए किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने जो बात बताई बस उसी को लगा दो, सबसे ज़्यादा एरिया सर्कल का, उसके बाद स्क्वायर का, उसके बाद ट्रायंगल का हो जाएगा। मतलब कि आंसर आपका कौन सा मैच करेगा, A नंबर आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस बनाया होगा। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो दे रखा है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में दे रखा है, और इसका एरिया गिवन है आपका, इसका सॉरी पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर जो दे रखा है 54 दे रखा है। तो पूछा है इसका एरिया निकालने के लिए, आपसे बोला है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। तो सबसे पहले तो काम ये करोगे आप कि 5, 6, 7 ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले भुजा फाइंड आउट करोगे। और देखो पेरीमीटर 54 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं क्या, 6, 5, 11 और 11, 7, 18, 18 का वैल्यू जो दे रखा है आपका 54 दे रखा है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 का मान कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, और 6 का वैल्यू 18 हो जाएगा, और 7 का वैल्यू आपका 21 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके 3 भुजाएं आपको मिल गए, 15, 18 और 21। अब क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, हीरो सूत्र लगा दोगे। मतलब हीरो सूत्र लगाओगे तो हीरो सूत्र क्या होता है आपका, डेल बराबर √ S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C हो जाएगा। अब S कितना हो जाएगा आपका, देखो पेरीमीटर दे रखा है ना 54, तो S निकालोगे तो 54/2 मतलब 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू 27, और 27 में से 15 घटा दो, ठीक है, 27 माइनस 15, यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 18, और यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 21। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 27, इसको घटाओ तो ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा आपका 9, और ये आ जाएगा आपका 6 निकल के आ जाएगा। अब रूट से बाहर निकालते हैं इसको, देखो इसके फैक्टर कर दो, इसको लिख सकते हैं ना 9 गुने 3, और इसको कितना लिख सकते हैं 4 गुने 3 और गुने 9, और यहाँ पे 3 गुने 2। अब देखो 3 और 1 3, ये निकल के बाहर आ जाएगा, फिर 1 9 बाहर निकल के आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बाहर निकल के आ जाएगा, अंडर रूट कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा 9 दूना
54√6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉरी, ये मीटर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रखा होगा आपको। देखो कह रहा है ये कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है आपका, एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज में आपने क्या करा है कि इसकी एक भुजा को बढ़ा दिया, मतलब कि इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा को बढ़ाते रहे हो, और कितना से बढ़ा रहे हो, 1 मीटर से बढ़ाते रहे हो, तो उसका क्षेत्रफल √3 मीटर बढ़ जा रहा है। मतलब मान लो कि अगर ये पहले x है तो अब इसकी भुजा हो जा रही है x+1 हो जा रही है, तो इसका एरिया √3 से बढ़ जा रहा है। तो आपको पता ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लिखते हो आप, √3/4, और यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर। जो एरिया है आपका ये पहले वाले से √3/4 गुने x स्क्वायर से कितना बढ़ जा रहा है, √3 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो ये यही आपका x का मान पूछा है, इसकी भुजा पूछा है कि भुजा की लंबाई ज्ञात करें कि क्या आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना होगा आपको। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सब तरफ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर और -x का होल स्क्वायर बराबर इधर 4 कर दो। अब इसको देखो a² - b² पे तोड़ दो, तो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, तो x+1 + x, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, x+1 - का x बराबर 4। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x + 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, x का मान निकल के आएगा 3/2, मतलब इसकी एक भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, 3/2 निकल के आ जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन और है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, और ये एक्चुअली फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। और पहले वीडियो को रोकिए और बनाइए, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका आंसर कैसे करोगे और कैसे सोचोगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि एक चित्र दे रखा है आपका, एक त्रिभुज दे रखा है आपका, ABC एक त्रिभुज दे रखा है ये। और देखो इसमें ये भी दे रखा है आपका ADE का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दे रखा है आपका, ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें एक और बात इसने बोला है, BD का मान दे रखा है, इसने BD का मान दे रखा है 6, DE का मान दे रखा है 5, और EC का मान दे रखा है आपका, EC का मान दे रखा है 7। और इसने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ दिया आपसे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा। देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, आपको मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि जब किसी भी त्रिभुज का हाइट अगर सेम हो जाए ना, हाइट अगर सेम हो जाए त्रिभुज का, तो एरिया जो होता है बेस के रेशियो में बढ़ता है। तो अगर देखो, अगर हम यहाँ पे ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहाँ पे ऐसे अगर हम H ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, तो देखो ये H जो होगा ना, तीनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी। तो आप सिंपल कह सकते हो एरिया का जो रेशियो आएगा ना, एरिया का रेशियो जो बढ़ जाएगा आपका 6, 5, 7, तो इस टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 8, 18 हो जाएगा आपका टोटल। मतलब 18 का वैल्यू कहीं ना कहीं मांग रहा है। तो देखो 5 का वैल्यू दे रखा है, ये 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 18, 8 × 64, 8 × 14, 144 आ जाएगा आपका, 144 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले इसको आप सॉल्व करो, उसके बाद हम बताते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। देखो इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले क्या करेंगे ना, पहले एक पॉइंट लिखो, आप एक नोट करके एक पॉइंट लिख लो। अगर पेपर में आपके बोले कि अगर मीडियन से ट्रायंगल फॉर्म करे ना, किसी भी त्रिभुज का मीडियन से अगर ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, तो उसका जो एरिया जो होता है ना, वो लिख लीजिएगा ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा 4/3 एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस, एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस। मतलब कि अगर किसी भी त्रिभुज से अगर
एक नया त्रिभुज बनाए और उस त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो उस त्रिभुज का जो एरिया होगा 4/3 टाइम्स एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियन, मतलब मीडियंस के थ्रू जो एरिया बनाया जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका 4/3 टाइम्स एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस। तो देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है, किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं दे रखा है, आपका मध्यिकाएं जो दे रखा था आपका 9 था, 12 एंड 15 था, और पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालोगे ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये ना ट्रायंगल जो बन रहा है आपका, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, 9, 9, 12, 15 का ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। तो एरिया जब निकालोगे तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 4/3 एरिया फॉर्म बाई राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 9 और इसको क्या ले लोगे, बेस 12 ले लोगे। अब देखो ये कटेगा आपका 3 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कटेगा। तो 36 18, 18 गुने 4 करो, तो 8 चौका 32 और 4 3 7, 8 चौका 72, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 72 आ जाएगा। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आगे दिख रहा होगा, उसको पहले सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद बनाओ। ठीक है, आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है आपका, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम, नाम जैसे दे दो यहाँ पे A, B और C। देखो इस समकोण त्रिभुज में क्या बोला है इसने कि त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है 5 और कर्ण भी दे रखा है, आपका कर्ण दे रखा है 5√2। तो इसने पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, मतलब त्रिभुज का इसने परिमाप पूछ दिया है, ये वाला पूछ दिया, इसका वैल्यू मतलब कि ABC का वैल्यू पूछ दिया परिमाप। तो कहीं ना कहीं ये आपको निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, आपको BC निकालना होगा। तो ध्यान से समझो, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, काफ़ी आसान हो गया। देखो कैसे निकालोगे, ये वाला कैसे निकालोगे आप, देखो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर ऐसा ले लें हम, अगर हम ये एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल निकाल लें, अगर ये एंगल निकाल ले तो मेरा काम बन जाएगा ना, मतलब एंगल निकाल पाओगे तो ये भुजा कितना होगा ना, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो देखो हम एंगल निकालते हैं, जैसे मान लो कि ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा, तो साइन अल्फा लगाओ। तो साइन अल्फा अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर और बाई क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेनस करेंगे, मतलब ये कितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है आपका, मतलब 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का होता है। जब ये 45 तो ये भी 45। अब देखो ये 45 ये 45 तो ये भी भुजा बराबर हो जाएगा आपस में, मतलब ये भी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो देखो तो आंसर क्या आ रहा है 5 5 10 और प्लस 5√2 आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 10 + 5√2, मतलब इसका पेरीमीटर ये आ जाएगा। एक और बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये काम करेगा, बहुत काम करेगा आपको, वो मैं नोट करके लिखवा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ऐसा दे रखा हो, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है आपका, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु भी है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर भी है, ठीक है। तो अगर ये निकालने के लिए कहेगा ना हमेशा, तो देखो ऐसे लिखना है, इसको एक ले लेना, 1 यूनिट और इसको 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2 यूनिट बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर समद्विबाहु के केस में अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये √2 यूनिट होगा। अब सिंपल देखो इस चीज़ को समझो, जैसे मान लो कि समद्विबाहु त्रिभुज ये 5 है, ये 5 है, तो अगर ये निकालने के लिए बोलेगा ना तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे √2 × 5 लिखोगे आंसर, मतलब जो कर्ण जो होता है √2 टाइम्स बढ़ जाता है, किसके, जो बराबर भुजा है उसके। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम इसका यूज़ भी करेंगे। तो आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। फिर चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसको सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके देखो इसने क्या बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है, और इसके दो भुजाएं दे रखी हैं, इसकी दो भुजाएं दे रखी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, एक 15 दे रखा है और एक 22 दे रखा है। लेकिन ये नहीं बताया इसने कि कॉमन भुजा, मतलब कि दो इसमें भुजा बराबर होती है ना, समद्विबाहु के केस में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो लेकिन इसने ये नहीं बताया कि 15 वाला बराबर है कि 22 वाला बराबर है। और वही चीज़ आपसे पूछा है कि इसका परिमाप
कितना संभव है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है कि परिमाप के संभव मान कितने पॉसिबल हैं, ये आपसे क्वेश्चन बोला है। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि 15 बराबर है कि 22 बराबर है। तो देखो इसमें ना केस बनाना पड़ेगा आपको। एक बार क्या करना पड़ेगा ना कि इसको 15 और इसको 15 ले लेना पड़ेगा और इसको 22 ले लो। तो देखो तो पेरीमीटर तब कितना आ जाएगा, तब पेरीमीटर 15 15 30 और 30 और 22, 30 और 22 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 22 और ये 22 हो जाए और ये 15 हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है, आपका एक पॉसिबिलिटीज ये भी है। तो देखो तो अब कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 22 22 44 और 44 और कितना करो 44 और 15 और जोड़ दो तो 5 4 9 मतलब कि 59 आ जाएगा। मतलब इसका पेरीमीटर 2 संभव है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके देखो आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चंस को बनाइए फिर हम डिस्कशंस करते हैं। ओके देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे मान लो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है आपका ABC, हमने क्या करा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया और इसका एरिया गिवन है, आपका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है आपका 4 दे रखा है आपका 4 इकाई यूनिट में 4 स्क्वायर यूनिट है ये एक्चुअली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब कह रहा है आपके क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि असमान भुजा की लंबाई 2 इकाई है। असमान, जैसे मान लो इसको हम समान भुजा मान लेते हैं, तो असमान भुजा की दे रखा है आपका 2 इकाई दे रखा है, ये 2 यूनिट दे रखा है। तो इसने ये पूछा है आपसे, क्वेश्चन में ये बोला है कि समान भुजा, इस भुजा का ये दोनों भुजा फाइंड आउट करना होगा, मतलब ये भुजा निकालने के लिए बोला है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे बनाओगे। हम क्या करेंगे ना यहाँ पे कि एरिया, देखो हम क्या करेंगे ना, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बेस कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है और गुने हाइट कर दो और बराबर कितना कर दो 4 कर दो। तो ये देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मतलब एज का मान कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। मतलब आपको पता चल गया कि इसकी ऊंचाई जो है ना, इसकी ऊंचाई जो है आपकी 4 यूनिट आ गई। अच्छा ये 4 यूनिट है तो ये पक्का 1 यूनिट होगा, क्योंकि मीडियन बन जाएगा, साइड को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो ये भुजा पूछा है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 17 यूनिट। मतलब आपका इसका आंसर कितना आ गया 17 यूनिट आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखो बच्चे जितना भी हो सके ना फॉर्मूला का एकदम कम से कम यूज़ करो, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन जल्दी बनता है, आसानी से बनता है। देखो आपके स्क्रीन बोर्ड पे आगे क्वेश्चन और दिख रहा होगा, इसको पहले सॉल्व करो फिर हम बात करते हैं इसको कैसे करोगे। ओके आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखते हैं हम लोग, नोट करके इस थ्योरम को लिखो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ध्यान से समझो, थ्योरम समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि अगर एक समबाहु त्रिभुज दे दे, ऐसे इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज दे दे आपका, और इस समबाहु त्रिभुज में क्या कर रहा है ना कि हम 2 या 3 आइडेंटिकल सर्कल दे दिया मैंने आपको, ऐसा मैंने क्या करा, हमने क्या करा कि यहाँ पे ऐसे 3 इसमें समबाहु त्रिभुज में 3 समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया और इसमें 3 अंदर सर्कल डाल दिया। अब इसने बोला है कि इस सर्कल का रेडियस गिवन था, इस सर्कल का रेडियस गिवन है, मतलब तीनों का आइडेंटिकल सर्कल है तो तीनों का रेडियस r गिवन था। तो ये बोला था कि आप फाइंड आउट करो कि इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, इस भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो जब भी आपके एक समबाहु त्रिभुज में इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले ना, तो देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे सोचते हैं। क्या करना आप यहाँ से कि इसका सेंटर ना फाइंड आउट कर लेना, इसका सेंटर ये ले लेना, ठीक है। अब देखो ये सेंटर, मान लो कि सेंटर इसका O है और इसके वर्टिसेस से इसको जोड़ देना, ठीक है, ऐसे मिला देंगे और फिर क्या करेंगे ना, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे। तो देखो एक चीज़ समझ में आ रहा है आपको, एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये जैसे ही करोगे ना तो ये जो एंगल है होता है और ये एंगल बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो देखो ये एंगल टोटल आपका पता है, ये एंगल कितना होता है 60 होता है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, होगा 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री में ना आप क्या करो ना कि रेशियो लगा दो, tan 30 लगा दो। तो tan 30 लगाओगे तो tan 30 बराबर क्या होगा आपका, tan 30 हो जाएगा आपका 1/√3 और √3 हो जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर और बाई बेस हो जाता है।
तो देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया, और ये कितना आपका आ गया, √3 यूनिट आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक लेके चले आते हैं, इसके भी सेंटर को ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर इसको भी ऐसे मिला देते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, क्योंकि आइडेंटिकल ही है आपका, और ये 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट, तो ये दो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और देखो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे 2 और प्लस 2√3, यही तो होगी, इतना ही यूनिट होगी। और आपको पेपर में गिवन था 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, ये देखो 1 यूनिट बराबर कितना है आपका, r है, तो इतना बराबर निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा निकालोगे तो r गुने 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, निकालने का तरीका समझ में आया होगा। देखो जो क्वेश्चन था आपका स्क्रीन पे, उसमें क्या कर रखा था, एक समबाहु त्रिभुज में ना 6 आइडेंटिकल वृत्त बना रखा है। ठीक है, आइडेंटिकल ऐसे वृत्त बना रखा है, और इसका त्रिभुज का परिमाप पूछ दिया है, और ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें भी क्या करोगे आप, ऐसे ही एक लाइन खींचोगे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये 30 डिग्री हो जाता है, तो ये 1 और √3 में डिवाइडेड हो जाता है आपका। तो देखो इसको ऐसे पूरा जोड़ दो यहाँ से ऐसे इस तरीके से, तो ये 1, तो ये भी 1, ये 1, ये 1, फिर ये 1। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये √3, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये टोटल जो आपका 1 ये हो गया, 1 1 2 सॉरी 1 2 3 4 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इसका एक भुजा कितना निकल के आ जाएगा, एक भुजा कितना निकल के आ जाएगा आपका, एक भुजा निकल के आ जाएगा आपका 4 प्लस 2√3 निकल के आ जाएगा एक भुजा। ठीक है, अब देखो एक का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना दे रखा था, एक का वैल्यू दे रखा है आपके क्वेश्चन में 20, तो इतना का मान पूछा है, इतना का मान पूछा है, तो इतना का मान कितना हो जाएगा आपका 20 गुने 4 प्लस 2√3, ये एक भुजा निकल के आ गई। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाता है आपका, टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 3a, तो 3 और गुने a की जगह पे 20 और 4 प्लस 2√3, ये कितना हो जाएगा आपका 60, और यहाँ से 2 और कॉमन ले लो, तो 2 प्लस √3 मतलब कितना हो जाएगा 120, 2 प्लस √3, ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। देखो एक और पॉइंट आपको नोट करके लिखना है और इसको याद भी रखना है। और ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है आपका, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है आपका A, B और C एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसके अंदर कोई ना एक पॉइंट P है आपका, P is any point inside इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। अब क्या किया है ना कि इस P पॉइंट से तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, ये H1 और ये आपका H2 और ये H3। ठीक है, तो इसने पूछा है आपसे, ये आपसे कह रहा है कि आप समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, निकालने के लिए इसने बोला है। तो देखो मान लेते हैं कि इसकी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी भुजा क्या है आपका x है, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालोगे इसको, ध्यान से समझना। क्या करते हैं ना, हम इसको इस P पॉइंट पे हम ना इसको ऐसे जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे तीन ट्रायंगल बन रहा है क्या, एक APB, एक BPC और एक APC बन रहा है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल देखो APC प्लस ट्रायंगल BPC प्लस ट्रायंगल APC,
का इन तीनों का जो एरिया होगा ये बराबर होगा ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर हो जाएगा, एबीसी के एरिया के बराबर हो जाएगा बेशक। अब देखो आप एपीसी का एरिया निकाल सकते हो क्या? देखो तो एपीसी का हम निकाल सकते हैं बेशक, 1/2 बेस गुने हाइट करिए h3। अब देखो यहाँ पे फिर प्लस करोगे आप और बीपीसी का निकालोगे तो 1/2 x और यहाँ पे h1 लिख देना। फिर एपीसी का निकालोगे, एपीसी का निकालोगे तो 1/2 x गुने h3 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज एबीसी के एरिया के बराबर। तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ से x कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो और 2 से ये 2 बार में भी कट जाएगा। तो देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, h1 प्लस h2 प्लस h3 और इसको भेज दो तो ये 2/3 हो जाएगा और ये किसका वैल्यू हो जाएगा? यही x का वैल्यू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आपको देखो ये समझ में आना चाहिए आपको, जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा होगा किसी भी पॉइंट से, तो उसका भुजा अगर आपको निकालना होगा तो याद रखना h1 प्लस h2 प्लस h3 गुने 2/3 हो जाता है। और कभी कभी इसका एरिया भी मांग देता है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? √3/4 और गुने भुजा का स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर करोगे, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस h2 प्लस h3 का होल स्क्वायर और गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उसका एरिया निकल के आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का। तो ये ना ये चीज़ आपको याद रखना, आपको ना बस पेपर में ये याद रखो, ये वाला एक्स याद रखो कि एक्स कैसे निकलता है। तो h1 प्लस h2 प्लस h3 और गुने 2/√3। आई होप कि ये आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखो जो भी हमने कॉन्सेप्ट करवाया है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो। आई होप कि आपको क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्या बोला है, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु भुजाओं पर लंबों की लंबाई a b तथा c है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया है। वही क्वेश्चन है आपका, जैसे एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और एक अंदर बिंदु P से यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसने खींच रखा है, जिसका नाम है A है, B है और C है, और इसका एरिया पूछा है आपसे। तो एरिया निकालने के लिए या तो एरिया का फॉर्मूला याद हो तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो पहले भुजा निकालो। तो भुजा कैसे निकाला था? x बराबर 2/3 a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा। अब एरिया के लिए क्या करोगे? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो 4 ये √3 हो जाएगा, ये √3 से √4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये √3 और नीचे क्या लिख सकते हो? √3 गुने √3, ये √3 से √3 हट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब कितना जा रहा है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई √3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमने आपको जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चंस के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, तो हम ट्रायंगल पे जितने भी क्वेश्चंस आपके पॉसिबल बनते हैं मेंसुरेशंस के, वो सारे टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। तो ये आई होप कि ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।